वैसे अगर आपने इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के पहले आप सब उस वीडियो को देख लीजिए, और अगर आपने वो पार्ट देख लिया तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। फोर्थ एपिसोड का नाम है स्लीपलेस इन सीलमपुर। फर्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि एक लेडी और उसका बेटा ट्रेन में थे। उसका बेटा गेम खेलने में व्यस्त था। तब दो बच्चे वहां आते हैं और उस लेडी के पीछे से उसकी बैग ले जाते हैं। उसका बेटा अभी भी गेम खेल रहा था। वो दोनों उस बैग के अंदर के सामानों को देख रहे थे। तब उनमें से एक मेकअप किट लेता है और मेकअप लगा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि हाथी हेडक्वार्टर्स में जाता है। बहुत से मीडिया के लोग उनसे त्यागी और संजीव के बारे में पूछ रहे थे। हाथी अपने सीनियर को गुज्जर के बारे में बताता है कि ग्वाला गुज्जर चित्रकूट का बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन है, साथ ही धनुलिया का भाई भी है। मीडिया में से किसी को मारना उनके किसी प्लान का पार्ट हो सकता है। वो सीनियर बोलता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करो, मगर संभल कर, क्योंकि ये सब बड़े लोग हैं। साथ ही वो सीनियर हाथी को संजीव को वार्न कर देने के बारे में बोलता है। हम लोग थाने में देखते हैं कि कोई दूसरा ऑफिसर हाथी को बताता है कि अंसारी का आईएएस का एग्जाम क्लियर हो गया है। हाथी को इस बात की खुशी से ज्यादा इस बात का दुख था कि उसे ये बात किसी और से सुनने को मिली। वो अंसारी से नाराज था। अंसारी उसे बोलता है कि उसने पहले हाथी को फोन करने का ट्राई किया, मगर लगा नहीं, इसीलिए उसने सोचा कि उसके आने पे ही उसको सरप्राइज देगा। अंसारी हाथी को चंदा और शौकी के बारे में बताता है, मगर वो उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। हाथी उस थाने में किसी नए लड़के को देखता है। वो बोलता है कि चाय की दुकान से जो चाय लाता था वो बीमार है, इसीलिए चाय देने आज वो आया है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि संजीव उसके ऑफिस में था और हाथी भी वहीं पर था। संजीव एक लड़की को बोलता है कि वहां पर किसी दिल्ली पुलिस को नहीं आने देने। हाथी संजीव को बोलता है कि उसने ऐसा क्यों किया। संजीव उसकी बात को नजरअंदाज करता है और अपने ऑफिस की तरफ जाता है। जय संजीव को बोलता है कि सिंह अभी भी उसके काम से खुश नहीं है, मगर बाकी के लोग उसके कल के काम से बहुत खुश थे। संजीव बोलता है कि पब्लिक के खिलाफ संजीव को जॉब से निकालकर सिंह को थोड़ी परेशानी हो सकती है। संजीव जय को इस बात को सिंह को कहने को बोलता है। उसके ऑफिस में सारा आती है और जय बाहर निकलता है। सारा संजीव को उसके पिछले रात के काम के लिए अप्रिशिएट करती है और साथ ही ये भी बताती है कि विक्रम कपूर, जो कि इस सीरीज में बहुत फेमस स्पीकर है, आज के लिए उनका चीफ गेस्ट है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि हाथी के घर पे उसकी वाइफ रेनू के कुछ दोस्त आए थे। वो उन्हें जीतू के सामान के एड्स दिखा रही थी और वो स्पार्कलिंग वाटर भी पिला रही थी, मगर हम लोग देखते हैं कि उनको जूस बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वहाँ हाथी आता है और देखता है कि जीतू का सामान अभी भी घर में ही है। रेनू उसे बोलती है कि जीतू जल्द ही अपना सामान ले जाएगा, साथ ही ये भी कि सिद्धार्थ अब तक घर नहीं आया है। हम लोग सिद्धार्थ को बाकी दोस्तों के साथ राजू के घर पर देखते हैं। राजू उनसे पूछ रहा था कि आज वो सब क्या लेंगे। तब सिद्धार्थ बोलता है कि वो ड्रग्स लेगा, साथ ही ये भी कि उसने पहले भी पिकनिक में इसे ट्राई कर चुका है। हम लोग देखते हैं कि जब वो ड्रग्स निकालने अलमारी में देखता है, उसे गन भी दिखती है, मगर वो ड्रग्स निकालकर अलमारी बंद कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग थाने में देखते हैं कि जिस जेल में वो लड़की मेरी थी, वहाँ एक और लड़की आती है। उन दोनों की लड़ाई होती है और तब बहुत ही शॉकिंग चीज सामने आती है कि वो जो अपना नाम मैरी लिंडो बता रहा था, वो लड़का था। हाथी के घर में उसकी वाइफ उसे जूस टेस्ट करने को देती है। हाथी उसे टेस्ट करके बोलता है कि फिर से उसके भाई ने उनको चूना लगा दिया है। तब हाथी की वाइफ बोलती है कि वो बिल्कुल अपने बाबूजी की तरह नकारात्मक बातें करता है। हाथी को थाने से फोन आता है और उसके लड़का होने के बाद पता चलता है। हाथी उसे बहुत मारता है। वो लड़का उसे बताता है कि उसका नाम चीनी है। एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन बिजनेसमैन मुकेश तलरेजा ने उसे उनके साथ कार में जाने को कहा था 2 लाख रुपए के लिए। अब क्योंकि लड़की के साथ होने से उन पे शक नहीं होता, इसीलिए वो हमेशा लड़की के भेष में ही रहता था। वहाँ वर्क आता है और हाथी पे गुस्सा कर रहा था। साथ ही ये भी बोल रहा था कि आजकल हाथी सीधे हेडक्वार्टर्स में अपनी रिपोर्ट देने लगा है, तो वो ही हेडक्वार्टर्स को ये बात बताए। हाथी उसे बोलता है कि उसे 24 घंटे का टाइम और दे। अगर उतने टाइम में कुछ नहीं हुआ तो वो खुद हेडक्वार्टर में जाके इस सब बात के लिए माफी मांग लेगा। हाथी और अंसारी मुकेश के महल जैसे होटल में जाते हैं। तलरेजा की असिस्टेंट उनको बताती है कि तलरेजा अभी बाहर गया है और कुछ टाइम में आएगा। उनको एक जूस दिया जाता है
जिसे पीकर वो सब सो जाते हैं और अजीब तरह के सपने देखते हैं। वो दोनों 2 घंटा के बाद उठते हैं मगर तलरेजा अभी तक नहीं आया था। जब वो दोनों गुस्से में वहां से निकलते हैं तब उनको फोन आता है। वो लोग तलरेजा के केबिन में थे। तलरेजा उनको बताता है कि वो चीनी से नोएडा में एक स्पा में मिला था। वो चीनी को इस तरह के काम देता था। हाथी उससे कार की बात पूछता है मगर तलरेजा मना कर रहा था। तलरेजा ये भी बोलता है कि वो लोग जो वारंट लाएंगे उस पे साइन कौन करेगा। उस टाइम हाथी को फोन आता है और माँ यमुना की गोद में उनको तारिक की लाश मिलती है। तारिक को गला घोट कर मारा गया था। हम लोग देखते हैं कि संजीव और उसके चैनल मेंबर्स की पार्टी चल रही थी। वहाँ विक्रम कपूर था जिसने कितनी बार संजीव से हेल्प ली थी मगर वो अपने दोस्त और दुश्मनों को बहुत जल्दी भूल जाता है। संजीव सिंह से बात करता है। सिंह दूसरों के सामने संजीव की तारीफ करता है मगर उसे अकेले में बोलता है कि खुद ही ये जॉब छोड़ दे नहीं तो उन्हें उसे फायर करना पड़ेगा। तब संजीव बोलता है कि सिंह ने दूसरे कंपनी से 3000 करोड़ का घूस खाया है और अगर ये बात पब्लिक में आ गई तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हम लोग देखते हैं कि अपने हस्बैंड से दूर होने के कारण डॉली को कुछ होने लगता था। वो होटल के अंदर जाती है और सारा और प्रतिमा से मिलती है। प्रतिमा संजीव के साथ काम कर चुकी है। सारा संजीव को संभालती है। विक्रम और संजीव बाथरूम में थे। हम लोगों को पता चलता है कि सिंह संजीव को निकालकर उसका काम विक्रम को देने का प्लान कर रहा था मगर ऐसा नहीं हो पाएगा। संजीव उसे बोलता है कि उनको एक साथ बात करनी चाहिए। संजीव वहां डॉली को देखता है। डॉली सारा को उसके घर आने को बोलती है। हम लोग देखते हैं कि संजीव और डॉली को एक साथ देख सारा को गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि अंसारी और हाथी को उस मोबाइल से संजीव की फोटोज, एक एड्रेस और चंदा की कुछ फोटोज मिलती हैं। वो दोनों तोप के मामा के घर फिर से जाते हैं। वो उनको बताता है कि उसने चंदा को फोन और नंबर लेके दिया था। पैसा भी वो ही भरता था मगर बात वो तोप से करती थी। चंदा उसे कुछ फोटो से टॉर्चर करती थी। हम लोगों ने पहले ही तोप के चाचा से सुना था कि चंदा शौकी को टॉर्चर करती थी। शौकी ही तोप का मामा है। शौकी लास्ट में बोलता है कि उसने सुना था कि तोप और चंदा कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। हाथी और अंसारी थाने पहुंचते हैं और देखते हैं कि बाहर में मीडिया के लोगों को चीनी के बारे में पता चल गया था। वहाँ हेडक्वार्टर से हाथी का सीनियर आता है और उसे बोलता है कि अब ये केस सीबीआई संभालेगा और हाथी को सस्पेंड कर दिया जाता है। वो विर्क पे गुस्सा कर रहा था कि उसने कहा था उसे 1 दिन का टाइम देने। विर्क उसे बोलता है कि उसे उसकी नौकरी ज्यादा प्यारी है। लास्ट सीन में हम लोग हाथी को वहां से निकलते देखते हैं। उसके पास मीडिया को देने के लिए कोई आंसर नहीं था और ये एपिसोड खत्म हो जाता है। 5th एपिसोड का नाम है ऑफ फादर्स एंड सन। फर्स्ट सीन में हम लोग हाथी के बचपन में उसे देखते हैं। हाथी की माँ चल बसी थी और उसके पापा ने उसके बारे में सोचते हुए दूसरी शादी नहीं की थी। हम लोग देखते हैं कि हाथी के पापा ने खिचड़ी बनाई थी मगर हाथी खाने को तैयार नहीं था। वो गुस्से में वहां से भाग जाता है। हाथी की टक्कर एक टैक्सी से होते होते बचती है। उसके पापा उसके इस हरकत के लिए बहुत मारते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग हाथी को उसके घर में देखते हैं। वो अपने सस्पेंशन की बात अपनी वाइफ को बताने वाला था मगर सिद्धार्थ उसे एक नोटिस देता है जिसमें अलग अलग प्रोफेशन के पेरेंट्स को स्कूल में आना था और तो और उसके क्लास में हाथी एक लौता पुलिस था। ये सब बात सुन के हाथी उनको अपने सस्पेंशन की बात नहीं बताता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि अब हाथी की जगह अंसारी सारे काम कर रहा था और उसकी बहुत तारीफ हो रही थी। उन 4 लोगों को थाने से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। हाथी थाने के बाहर के चाय की दुकान पे था और देखता है कि वो जो चाय की दुकान में नया था उसके तरफ चीनी बहुत ध्यान से देख रहा था। थाने में विर्क हाथी का मूड ठीक करने का ट्राई कर रहा था मगर कोई फायदा नहीं। अंसारी भी हाथी को पार्टी के लिए बुलाता है मगर वो उसकी बात भी गुस्से में टाल देता है। हम लोग देखते हैं कि सीबीआई के कुछ लोग अब उन 4 के बारे में पता करते हैं। उनको जकारिया और बशीर का नाम पता चलता है। बशीर वो था जिसे फोन किया गया था। उन लोगों को सबूत फॉलो करते हुए बहुत से गन्स मिलते हैं। साथ ही उनको ये भी पता चलता है कि कबीर पाकिस्तानी मुस्लिम है। हम लोग हाथी को नदी किनारे अकेले देखते हैं। वो ड्रिंक करता है। उसके बाद वो तलरेजा के होटल में जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि तलरेजा दुबई भाग गया है। हम लोग हाथी को उसके सीनियर भगत के घर में देखते हैं। हाथी उनको बोल रहा था कि कोई तो है जो सारे सबूत मिटा रहा है, जैसे तारिक को मार डाला और तलरेजा दुबई भाग गया। वो चंदा
त्यागी, मास्टर जी सबके बारे में उसे बोल रहा था। भगत हाथी को थोड़ा टेंशन कम लेने और आराम करने को बोलता है। हम लोग देखते हैं कि डॉली सावित्री को हॉस्पिटल लाई थी और उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। तब डॉली को सीबीआई से फ़ोन आता है और उसे पता चलता है कि संजीव न ऑफिस में है और ना ही घर में। वो संजीव के 2 गार्ड पुलिस को फ़ोन करता है। वो दोनों पहले बोलते हैं कि संजीव ऑफिस में है, मगर डॉली उनको सच बोलने को बोलती है। हम लोग संजीव को सारा के घर पे देखते हैं। सारा उससे डॉली के मेंटल हेल्थ के बारे में पूछती है, मगर संजीव इस बात को टाल देता है। तब सारा उसे बोलती है कि उन लोगों ने उन 4 मुजरिमों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता किया है और ऐसे ही उन पे कोई आरोप लगाना गलत होगा। संजीव से बोलता है कि सबूत की किसी को ज़रूरत नहीं है, वो लोग पब्लिक को वो दिखाते हैं जो वो देखना चाहते हैं। तब संजीव को सीबीआई का फ़ोन आता है। हम लोग देखते हैं कि सारा के घर के बाहर डॉली भी थी और वो उन दोनों को साथ में देख लेती है। डॉली अकेले रेस्टोरेंट में जाती है और वो दुखी लग रही थी। हम लोग डॉली और किसी लड़के को कार में देखते हैं। वो लड़का डॉली के साथ फ्लर्ट करने का ट्राई करता है, मगर डॉली रोने लगती है, उसे घुटन होने लगती है। वो लड़का वहाँ से चला जाता है। हम लोग देखते हैं कि हाथी की वाइफ रेनू जो मशीन बेचने का ट्राई कर रही थी मगर बेच नहीं पाई थी। हाथी घर आता है और बोलता है कि जीतू ने उसे फिर से उल्लू बना दिया। रेनू बोलती है कि उसने विर्क को फ़ोन किया था, उसे पता चल गया है कि हाथी सस्पेंड हो चुका है। अगले दिन हम लोग सिद्धार्थ को देखते हैं। उसके सारे दोस्त आगरा जा रहे थे। वो लोग सिद्धार्थ से भी पूछते हैं, मगर वो मना कर देता है। उनके जाने के बाद सिद्धार्थ राजू के घर जाता है और वो गन ले लेता है। हम लोग संजीव और सारा को सीबीआई के ऑफिस में देखते हैं। उनको पता चलता है कि संजीव पे जो अटैक हुआ था, इसमें काठमांडू के कुछ आईएसआई के लोग भी शामिल थे। प्लान बना नेपाल में और गोरखपुर से हथियार लाया गया। ऐसा सब सत्ता पलटने के लिए किया गया होगा। साथ ही वो संजीव को ये भी बोलते हैं कि वो विक्टिम था, इसीलिए उसे ये बात बताई गई है। कुछ दिन में ये पब्लिक में भी आ जाएगी, मगर तब तक उसे अपना मुंह बंद रखना होगा। हम लोग सिद्धार्थ को स्कूल में देखते हैं। वो बाथरूम में था। वो देखता है कि सलोनी और उसका बॉयफ्रेंड ये कर रहे थे। वो लड़का सिद्धार्थ को बहुत मारता है, मगर सिद्धार्थ अपने बैग से गन निकाल के उनको पीछे कर देता है। तब हाथी को फ़ोन किया जाता है। हाथी और अंसारी स्कूल पहुंचते हैं। पहले तो प्रिंसिपल सिद्धार्थ को माफ़ करने को तैयार नहीं थी, मगर अंसारी बोलता है कि अगर ये बात न्यूज़ तक पहुंच गई तो उनकी स्कूल की बहुत बदनामी होगी। ऐसा सुन प्रिंसिपल सिद्धार्थ को माफ़ कर देती है। हम लोग सिद्धार्थ को उसके घर में देखते हैं। हाथी उसे बहुत मार रहा था और गन के बारे में पूछ रहा था। हाथी उसके दोस्तों के पास जाने वाला था। सिद्धार्थ हाथी को रोकने का ट्राई करता है, मगर कोई और रास्ता नहीं मिलने के कारण कांच में सर मारकर अपने आप को लहूलुहान कर लेता है। हाथी और रेनू उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब सिद्धार्थ खतरे से बाहर था। रेनू बोलती है कि हाथी के बाबूजी हाथी से नहीं बल्कि खुद से नाराज रहते थे, बस गुस्सा हाथी पे निकल जाता था। मगर रेनू ऐसा सिद्धार्थ के साथ नहीं होने देगी। हम लोग देखते हैं कि संजीव और विक्रम बात कर रहे थे। संजीव बोल रहा था कि उसे इस चैनल पे कंट्रोल और उसके 10% स्टॉक्स चाहिए, जिसके लिए वो विक्रम से पैसा मांग रहा था। तब विक्रम बोलता है कि उसके चैनल को बहुत ज़्यादा लोग नहीं देखते, साथ ही उसने कितने टाइम से कोई अच्छी स्टोरी भी नहीं की है। हम लोग देखते हैं कि संजीव सीबीआई के पहले ही न्यूज़ को लीक कर देता है और अब उसका न्यूज़ ट्विटर पर ट्रेंडिंग था। हाथी अंसारी के घर जाता है और कहता है कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने सिर्फ उन 4 पे ही विश्वास कर लिया। हाथी अपनी फैमिली से ही शर्मिंदा था, मगर वो बोलता है कि उसके कारण अंसारी के लाइफ में कोई और प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद हम लोग अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं कि सीबीआई सारी चीज़ें न्यूज़ में बता रही थी। उनको तारिक का एक सुसाइड नोट मिला था और कबीर द्वारा लिखा गया एक लेटर मिला था जिसमें नाम उर्दू में था। हाथी और अंसारी भी वहाँ पर थे। सारा हाथी से बात करने का ट्राई कर रही थी, मगर वो कुछ बताने को तैयार नहीं था। हाथी की डायरी वहाँ गिर जाती है जो सारा को मिलती है। हाथी और अंसारी वहाँ से निकलते हैं और बोलते हैं कि वो लोग जब तारिक को पकड़ने वाले थे वो भाग गया, तो क्या वो वापस आएगा नोट लिखने, फिर कोई उसका गला दबाएगा और फिर वो यमुना में जाके सुसाइड कर लेगा। अंसारी बोलता है सीबीआई ने कहा कि कबीर ने अपना नाम उर्दू में लिखा था, मगर उसे तो उर्दू पढ़ना ही नहीं आता। लास्ट सीन में हम लोग उन दोनों को टेंशन में देखते हैं क्योंकि उन्होंने जहां से स्टार्ट किया था वो लोग वहीं पहुंच गए थे और ये एपिसोड खत्म हो जाता है। 6th एपिसोड का नाम है द पास्ट इज प्रोलॉग। फर्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे थे।
हम लोग देखते हैं कि जब एक मुस्लिम अपना टिफिन खोलता है, नॉनवेज के कारण एक हिंदू लेडी की तबीयत खराब हो जाती है। वहाँ राम मंदिर के लिए रैली निकला था। नेक्स्ट सीन में हम लोग हाथी और अंसारी को देखते हैं। वो दोनों बशीर से पूछताछ कर रहे थे। बशीर अपने आप को बहुत इनोसेंट बता रहा था। हाथी को एक फोन आता है जिसमें कोई बोलता है कि अगर चीनी के बारे में जानना है तो 1 घंटे में स्टेशन आ जाए। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। हाथी अंसारी को बशीर के रूम वाले सीसीटीवी कैमरा को चेक करने को बोलता है। स्टेशन पे हम लोग उस चाय वाले को देखते हैं। वो बोल रहा था कि उसे चीनी एक ट्रेन में मिला था। उसके मम्मी पापा के जाने के बाद उसके मामा ने उसे ट्रेन में अकेले छोड़ दिया था। मगर इंसान उस कीड़े की तरह होता है जो किसी न किसी तरह जीना सीख ही जाता है। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। चीनी देवी माँ का रूप बनता था और वो लोग ट्रेन में भजन करके पैसे कमाते थे। एक दिन शाकाल चीनी को देखता है। वो उसे बुलाता है और उसके साथ कुछ ऐसा करता है। कुछ दिन बाद बिहार के गैंग मेंबर्स ने शाकाल को मार डाला और चीनी उसके चंगुल से आजाद हो गया। अब उनके पास पैसे नहीं थे मगर वो आजाद थे। चीनी पढ़ाई करके मॉल और स्पा में काम करने लगा जहां वो मुकेश तलरेजा से मिला। वो चीनी को काले धन से अलग अलग जगह भेजा करता था और लड़की के भेष में होने के कारण उस पे कोई शक भी नहीं करता था। उसने चीनी को कितनी बार कहा था कि कभी फंस जाएगा मगर चीनी हमेशा बोलता था कि 5 लाख मिल जाएंगे तब वो ये सब काम छोड़ देगा। वो बोलता है कि वो और चीनी स्टेशन के कीड़े हैं, उनका नेपाल पाकिस्तान से कोई नाता नहीं है। वो हाथी से रिक्वेस्ट करता है कि किसी भी तरह चीनी को बचा ले। चीनी को लड़कों के सेल में भेजा जाता है। वो डरा लग रहा था। नेक्स्ट सीन में हम लोग राजू को उसके घर में देखते हैं। वो गन ढूंढने का ट्राई कर रहा था मगर गन मिल नहीं रहा था। हम लोग वहाँ अनिल को देखते हैं। असल में वो गन अनिल की थी और राजू ने यह कह कर ली थी कि उसे वसूली करनी है। अनिल राजू को बहुत मारता है और 2 दिन का टाइम देता है गन लाने के लिए। अनिल सिद्धार्थ की चोट को देखकर उसे अपना ध्यान रखने को बोलता है। हम लोग देखते हैं कि रात में सिद्धार्थ अपने पापा से गन मांग रहा था। वो बोल रहा था कि गन को शांति से रख के आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। मगर हाथी उसे बोलता है कि उसका नाम बताने जिसकी गन है, नहीं तो उसे गन नहीं मिलेगी। हाथी उस गन को अपने साथ ले जाता है। रेनू उससे गन के बारे में पूछती है तो हाथी बोलता है कि वो सिद्धार्थ की बातों में आके उसे गन दे भी देगी क्योंकि रेनू सिद्धार्थ से बहुत ज्यादा प्यार करती है। रेनू हाथी को बोलती है कि किसी ना किसी को तो उसका ध्यान रखना ही पड़ेगा। हम लोग हाथी और अंसारी को बशीर के कैबिन में देखते हैं। वो दोनों सीसीटीवी कैमरा को कपड़े से ढक देते हैं और देखते हैं कि 12 तारीख को जिस दिन सीबीआई के द्वारा कबीर ने नोट लिखा था और बशीर बोल रहा था कि सब उसके सामने हुआ है, मगर 12 तारीख को बशीर कैबिन आया ही नहीं था। उसकी टिकट मिलती है, मतलब वो 12 तारीख को भोपाल में था। नेक्स्ट सीन में हम लोग संजीव को उसके काम करने वाली जगह पर देखते हैं। वो लोग बातें कर रहे थे कि क्या सिर्फ संजीव ही उन लोगों का शिकार था। ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों का शिकार बहुत से और भी इन्फ्लुएंसर्स हों, तो गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही है। संजीव सारा से बात करने का ट्राई करता है मगर सारा उसे इग्नोर मार देती है। सारा अपने रूम में जाती है। वहाँ रोहन ठाकुर आता है जो कि उसके साथ 1 हफ्ते के लिए काम करेगा। रोहन अपने पापा के बहुत बड़े चैनल को संभालने का काम स्टार्ट करने वाला था, इसीलिए वो स्टार्टिंग के कुछ चीजें सीखने सारा के पास आया था। अंसारी अपने स्टडी लीव में भी थाने आता है और कबीर के रिकॉर्ड्स की फोटो खींच लेता है। विर्क उसे देख लेता है और उसके इंटरव्यू के लिए उसे पढ़ने बोलता है। हाथी और अंसारी किसी के घर जाते हैं जिसको कबीर के बारे में अच्छे से पता था। वो बोलता है कि कबीर स्कूल से ही चोरी करने लगा था और बड़े होते होते कार बाइक भी चुराने लगा था। हाथी कबीर के जिहादी होने के बाद पूछता है। वो बोलता है कि उसके बड़े भाई को रैली के कुछ लोग मार रहे थे और कबीर रो रहा था। कबीर को उसने कभी मुस्लिम भी नहीं बनने दिया और उन लोगों ने उसे जिहादी बना दिया। हम लोग देखते हैं कि थाने में चीनी की बाल काटी जा रही थी। कबीर उसे थोड़ा अच्छा फील करवाता है। तब कोई वहां आता है और कबीर को मार डालता है। एक बात तो है कि उन लोगों को अभी तक पता नहीं था कि कबीर पाकिस्तानी नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम लोग सिद्धार्थ को उसके घर के बाहर देखते हैं। राजू वहां आता है और उसे घूमने चलने को बोलता है। पहले तो सिद्धार्थ मना कर रहा था मगर राजू सिद्धार्थ को मना लेता है। राजू उसे एक अकेले जगह पर ले जाता है जहाँ कुछ और लोग थे।
राजू सिद्धार्थ से गन के बारे में पूछता है, मगर सिद्धार्थ बोलता है कि उसे गन के बारे में कुछ नहीं पता। राजू उसे बहुत मारता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग हाथी को उसके घर में देखते हैं। उसे पता चलता है कि सिद्धार्थ को किसी ने मारा है गन के कारण। वो सिद्धार्थ को उसका नाम बताने को बोलता है जिसकी गन है और उसे कुछ नहीं होगा। सिद्धार्थ राजू का नाम बोलता है। हाथी उसे अपने साथ चलने को बोलता है। रेनू उन लोगों को रोकने का ट्राई करती है, मगर हाथी उसे एक थप्पड़ मारता है। वो अंसारी के साथ राजू के घर पर जाता है। हाथी राजू को बहुत मारता है। राजू अपने बॉस अनिल का नाम बता देता है। वो लोग अनिल के घर जाते हैं। हाथी अनिल के बॉडीगार्ड्स को भी मारता है और अनिल को उसकी गन देते हुए कहता है कि अगर उसने सिद्धार्थ की तरफ आंख उठा के भी देखी तो उसकी खैर नहीं। वो तीनों हाथी के घर पहुंचते हैं। रेनू हाथी को अपनी मनमानी करने के कारण उसे एक थप्पड़ मारती है और सिद्धार्थ को अंदर ले जाती है। हाथी को फोन आता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग हॉस्पिटल में कबीर की लाश को देखते हैं। वहां पर सारा भी थी। वो हाथी को बोलती है कि सीबीआई ने कहा कि जिसने कबीर को मारा वो पागल था, मगर उसके हिसाब से ये काम पैसे के लिए हुआ है। हाथी उस पर व्यंग करते हुए बोलता है कि वो ये बात सीबीआई या संजीव को जाके बताए। सारा हाथी की डायरी उसे वापस करते हुए बोलती है कि उसके हिसाब से ये केस चीनी या कबीर नहीं बल्कि त्यागी से रिलेटेड था। वो बोलती है कि त्यागी का बॉस ग्वाला गुजर किसी वाजपेयी के साथ काम करता है, जो कि चित्रकूट का पॉलिटिकली पावरफुल इंसान है। ग्वाला ने ना जाने कितनी बार वाजपेयी को रोड कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं और हेल्प किया है। उसकी पार्टी बहुत सालों से सत्ता में आने का ट्राई कर रही थी और संजीव को मारना उनके प्लान का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। हाथी वाजपेयी का एक फोटो देखता है और उसे त्यागी का स्पोर्ट्स टीचर रजबीर गुजर पुलिस की यूनिफॉर्म में वाजपेयी के साथ दिखता है, मगर रजबीर ने उसे कभी नहीं बताया कि वो कभी पुलिस में था या वाजपेयी के लिए काम करता था। लास्ट सीन में हम लोग हाथी को उलझन में देखते हैं और ये एपिसोड खत्म हो जाता है।